अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तनवीर अहमद आपसे मुखातिब हूँ। फोर स्टार ट्रेडिंग एकेडमी की तरफ से आपसे मैं बात कर रहा हूँ। आपको आज बेसिक कोर्स के हवाले से बहुत कुछ इंशाल्लाह गाइड किया जाएगा। आज फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से आपका बेसिक कोर्स स्टार्ट है। बेसिक कोर्स में आपको जो है ना वो बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको सारा कुछ बताया जाएगा कि आपने इस सिस्टम में एंटर कैसे होना है और आपको क्या क्या मुश्किलात आ सकती हैं, क्या क्या चीज़ें आपके लिए सीखने के लिए जो ज़रूरी हैं वो। और अभी मेंबर्स मेरे ख्याल में 48 हुए हैं सिर्फ, बाकी मेंबर्स भी आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह बात को स्टार्ट जल्दी करते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ नॉलेज मिला होगा, लेकिन आज हम आपको डिफरेंट तरीके से एक प्रॉपर जो एक सेटअप है, एक वे है, एक प्रॉपर एक तरीकाकार है कि आपने इसको स्टार्ट कहाँ से लेना है। और हमारा जो हमारी जो एकेडमी है वो कभी भी आपको आपसे एक तो फीस चार्ज नहीं करेगी, एक तो ये मैं आपको गाइड कर दूं। और दूसरी ये कि हम आपसे कभी भी फंड मैनेज के लिए आपसे पैसे नहीं लेंगे। कभी भी आपको हम ये नहीं कहेंगे कितने पैसे हमें दें और हम आपको नेक्स्ट कोर्स करवाएंगे। हाँ, अलबत्ता मैं आपको थोड़ा सा रूल्स रेगुलेशन बता दूं आपको अपनी फ्री जो हम क्लासेस करवा रहे हैं, ताकि आप सबको जो है ना इस चीज़ का इल्म हो जाए कि बाद में कोई बंदा एतराज़ ना करे कि हमें ये चीज़ बताई नहीं गई थी। ये आपका बेसिक कोर्स है। बेसिक कोर्स आपको फ्री में दिया जाएगा। बेसिक से एडवांस तक की स्किल्स मैं आपको सिर्फ 5 दिन में शॉर्टकट बता दूंगा। बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? काइंडली मुझे मैसेज में बता दें। जूम में कोई इशू है शायद, ये खुद ब खुद म्यूट हो जाता है। मैं इसको ज़रा देख लूँ काइंडली। थोड़ा सा वेट करें, मैं थोड़ा सा कुछ कॉल्स वगैरह आ रही हैं मेरे ख्याल में, उसकी वजह से ना माइक मेरा थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। जी, तो अब मुझे आइडिया नहीं है कि आपको कहाँ मिसिंग हुई, लेकिन मैं फिर भी आपको रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, मैं आपको बता रहा था अपनी क्लासेस के हवाले से, आपको गाइड कर रहा था कि किस तरह जो है ना हम आपको आगे लेके चलेंगे। बेसिक चीज़ें जो है ना वो मैं आपको इंशाल्लाह एक हफ्ते में क्लियर करवा दूंगा। मतलब आज मंडे है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे तक आपको इंशाल्लाह ये चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर करवा देंगे। नेक्स्ट आपका जो है ना हम डायरेक्ट ही स्ट्रेटजी कोर्स प्लान करेंगे अगले हफ्ते में। सो उसके लिए आपने जो है ना वो ये वाला कोर्स अटेंड लाजमी करना है, इसको सीखना है, क्लासेस को अटेंड करना है। जो क्लास अटेंड नहीं कर सकता वो रिकॉर्डेड भी देख सकता है। तो एक तो हो सकता है बैकएंड पे थोड़ा शोर आ रहा हो। मैं अगर ऑफिस से आ जाऊँ तो, नहीं तो ऑफिस में बड़ा क्लियर होता है। तो इंशाल्लाह कल हम इसको डीपली प्लान करके आपको और भी अच्छे तरीके से गाइड करूंगा। अ, आज हो सकता है आपको थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो, वॉइस क्लियर ना हो, या फिर हो सकता है आवाज़ की कुछ कटिंग हो, आप मिसिंग हो। तो बाकी इंशाल्लाह चलते हैं आगे। मैं मैसेजेस असल में देख रहा हूँ, साथ में बात भी कर रहा हूँ, तो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि कुछ आवाज़ नहीं आ रही, कुछ कह रहे हैं कि क्लियर नहीं आ रही। सो थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। मेरी तरफ से वैसे मेरे ख्याल में ओके है, नेटवर्क भी ओके है। तो क्लास का शेड्यूल मैं आपको बता दूं कि आपने ये जो कोर्स है ना ये बेसिक से हम एडवांस तक आपको लेके जाएंगे और एक ही हफ्ते में इंशाल्लाह लेके जाएंगे। अब कुछ हज़रात ट्रेडर होंगे यहाँ पे, तो उनके लिए मेरा ये पैगाम है कि ये उनके लिए क्लास नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल मैं स्टार्ट से सिखाऊंगा उन लोगों के लिए क्लास है जो बिल्कुल आज पहले दिन से उनको फॉरेक्स के हवाले से कुछ मालूमात चाहिए होती है ना, तो उसी हवाले से इंशाल्लाह आपको
मैं गाइड करूंगा। बाकी जो ट्रेडर हजरात हैं, हो सकता है उनको लिंक गलत मिल गया हो। हमने ट्रेडर हजरात के लिए ज़्यादा स्ट्रेटजी क्लासेस का भी एहतमाम किया हुआ है, तो उनकी क्लासेस भी हो रही हैं स्ट्रेटजी की, तो वो क्लासें भी अटेंड कर सकते हैं स्ट्रेटजी वाली भी। ठीक है। तो बाकी आप लोगों ने जो है ना वो टाइम देना है, आपने सीखना है और अपने प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ इसका नॉलेज प्रॉपर आपको आपके माइंड में नहीं बैठेगा। ठीक है। फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से मैं शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा आपको कि फॉरेक्स ट्रेडिंग फॉरेन करेंसी में ट्रेड करने का नाम फॉरेक्स ट्रेडिंग है। फॉरेन करेंसी मतलब कि जी जी वीडियो भी ऑन हो जाती है। तो फॉरेन करेंसी मतलब कि अ, एक मिनट मैं वीडियो ऑन ही कर लूँ, काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं। जी, फॉरेन करेंसी मतलब कि आप डिफरेंट मुल्क की करेंसीज में ट्रेड कर सकते हैं, डिफरेंट पेयर्स में ट्रेड कर सकते हैं, शेयर्स में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें आप जो मैंने जो सर्च किया ना, तो वर्ल्ड लेवल पे सबसे हाई वॉल्यूम जो है ना वो फॉरेक्स ट्रेडिंग में हो रहा है। मतलब ट्रेड जितनी भी पूरी दुनिया में हो रही है ना, सबसे ज्यादा वॉल्यूम फॉरेक्स ट्रेडिंग में हो रहा है, सबसे ज्यादा ट्रेड फॉरेक्स ट्रेडिंग में हो रही है। ठीक है। तो इसको आपने ध्यान में जरूर रख लेना है। सो अभी एक तो ये चीज़ मैं आपको कंफर्म कर दूं कि इसको आपने किस तरह प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल करना है आपको। प्रैक्टिस जो है ना, प्रैक्टिस वो जरूरी है। और प्रैक्टिस के लिए आपने क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आता हूँ अपने गूगल क्रोम पे। आपने पहला काम क्या करना है, आपने आप जाना है गूगल पे और आपने सर्च करना है MT5 APK डाउनलोड। ठीक है। MT5 एप्लीकेशन, APK मीन्स के एप्लीकेशन। तो ये आप जब सर्च करेंगे तो आपके पास ये वेबसाइट आ रही होगी, ये वाली। आपने इसको जो है ना वो, एक मिनट में थोड़ा सा और सेटलमेंट कर लूँ इसका, सॉरी। जी, तो ये ये जो वेबसाइट है ना, यहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है। इसको आप जब ओपन करेंगे, AP कम्बो के नाम से है ये वेबसाइट। तो यहाँ पे मेन पे पड़ा होगा, ये आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। ठीक है। जो ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली अकाउंट जो है ना वो इस तरह रेडी हो जाएगा आपके पास। ये इस तरह का एक अकाउंट आपके पास आ जाएगा। तो ये मेरा रियल है, मैं इसको ज़रा बंद कर लूँ, उसके बाद फिर आते हैं जी डेमो पे। तो यहाँ आपका जो है ना डेमो अकाउंट बिल्कुल रेडी हो जाएगा खुद ब खुद ही। तो आपके पास ना ऑलमोस्ट $10,000 आपको दे दिए जाएंगे डेमो में। उस पर आपने प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए आपने जो है ना वो पेयर जो सिलेक्ट करने हैं कि जिनमें आप ट्रेड करनी है, इस तरह का आपको स्ट्रक्चर सामने आ जाएगा। ये पेयर्स हैं, यहाँ पे कोइट्स पे ये कोइट्स लफ्ज लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे ये पेयर्स होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे काफी सारे पेयर्स होंगे, उनमें आपने यहाँ पेंसिल के निशान पे क्लिक करके एडिट पे क्लिक करके इनको डिलीट कर देना। ठीक है। जिनको बल्कि सबको एक दफा डिलीट कर देना ऐसे। और इनमें आपने जो ऐड करना है ना, वो एक तो ये वाला पेयर और एक ये वाला, ये दोनों पेयर ऐड कर लेने। XAU गोल्ड को कहते हैं, यूरो USD आपको पता ही है, यूरोपीय करेंसी है, और साथ में USD का पेयर है। ठीक है। अच्छा, अभी ये जो लिखा हुआ है ना कि यूरो USD, जैसे कि ऊपर आप देख लें, मैं आपको यहाँ पे पेंसिल से आपको बता देता हूँ। देख, ये लिखा हुआ है ये। ठीक है। ये लिखा हुआ है यूरो USD। अब EUR। ठीक है। और साथ में है USD। ठीक है। साथ में USD में साइन डाल देता हूँ, जगह नहीं है यहाँ पे लिखने के लिए। तो ये जो पहले वाला पेयर है ना इसका, ये वाला, ठीक है, यूरो, ये इसका बेस पेयर है, मेन पेयर है। और ये सेकेंडरी पेयर है। ठीक है। जिस तरह ये गोल्ड XAU इसका बेस पेयर है, USD इसका सेकेंडरी पेयर है, AUD ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, ये USD USA डॉलर है। तो ये जो इस तरफ वाले हैं ना, ये वाले, ठीक है, तो ये हो गए सेकेंडरी पेयर। ठीक है। और ये आपका हो गया बेस पेयर, ये मेन पेयर है। ठीक है। सो इस तरह आपने इसको समझ लेना। अब ट्रेड हो रही है, ट्रेड मतलब कि ये जो है, एक तो ये है XAU। ठीक है। ये गोल्ड है। अब अगर गोल्ड की प्राइस नीचे जाती है और तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इस पेयर के अंदर डॉलर की जो है ना वो प्राइस डाउन होगी। और अगर गोल्ड नीचे आता है तो ये डॉलर की प्राइस अप होगी। ठीक है। तो इसमें अगर डॉलर जो है, यानी कि USD जो है, USD अगर डॉलर की प्राइस अगर नीचे आती है तो गोल्ड की प्राइस अप जाएगी। ठीक है। तो इसमें ये चीज होती है, आपने इसको आपने थोड़ा समझ लेना है कि दो पेयर इसमें क्यों बनाए गए हैं। तो
ये चीज़ है। उसके बाद अगर हम इसमें ट्रेड करते हैं, ट्रेड करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्लिक करना है यहाँ पर एक्स ए यू यूएसडी पर। इसके ऊपर आपने क्लिक किया, उसके बाद आपको चार्ट ओपन हो जाएगा यहाँ पे चार्ट। तो चार्ट आपका इस तरह ओपन हो गया। अब ये जो है ना, ये चार्ट आपका जो है वो ओपन है। और चार्ट में आपने देखना क्या है कि आपको काफ़ी सारी ये जो मैंने सेटिंग की हुई है, मैं सारी ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि आपको बिल्कुल जो है ना वो मैंने स्टार्ट से सिखाना है। अच्छा, इस तरह आपको कैंडल्स वगैरह नजर आ जाएंगे। ये रेड और ग्रीन कैंडल्स आपको नजर आ रही होंगी। ग्रीन कैंडल्स मीन के जब मार्केट अप जाती है तो ग्रीन कैंडल्स बनना स्टार्ट होती हैं, और जब मार्केट नीचे आती है तो रेड कैंडल्स कैंडल्स जो है ना बनना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा, इस पे आपने ट्रेड कैसे करनी है ये तो आपको, एक तो मैंने ये चीज दिखा दी, आपको ये बता दी कि ये क्या है। उसके बाद मैंने आपको चार्ट बता दिया कि ये चार्ट क्या है। चार्ट के ऊपर आपका पेयर के अप डाउन जितनी भी कैंडल्स बन रही होती हैं वो आपको शो हो रही होती हैं। अब यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करें तो ये ब्लू वाली एक सेटिंग्स की सारी आ गई है आपके पास। तो इसको हम जो है ना देखते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे है M1। अगर हम इस पे M1 पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो कैंडल्स होंगी ना, यहाँ पे हर एक कैंडल 1 मिनट को जाहिर करेगी। ठीक है। एक कैंडल 1 मिनट को जाहिर करेगी, यानी हर कैंडल 1 मिनट की है। ठीक है। और उसके बाद अगर हम 5 मिनट में इसको करते हैं तो आपकी ये जो कैंडल्स आपको नजर आ रही हैं, ये हर कैंडल 5 मिनट को जाहिर करेगी, यानी हर 5 मिनट बाद अगली कैंडल बन जाएगी। जैसे कि फर्ज करें, चेक करने के लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ कि देखें ये एक कैंडल जो है ना ये मूव कर रही है, ग्रीन कलर की है। ठीक है। अब टाइम हो गया ये 58 मिनट हुए थे, अभी 59 मिनट्स हो गए। अब नई कैंडल बन गई। अब हर मिनट बाद एक नई कैंडल बनेगी। इसी तरह अगर हम टाइम एडजस्ट करेंगे 15 मिनट पे तो हर कैंडल हमारी 15 मिनट बाद चेंज हो जाएगी। तो ये कैंडल्स का हिसाब करने के लिए, कैंडल्स की ऑब्जर्वेशन करने के लिए ये टाइम फ्रेम है, ये 3 मिनट है, ये H1 है और ये H4 है। ठीक है। अब H4 से मुराद ये है कि अब हर कैंडल 4 घंटे को जाहिर करेगी। ठीक है। पिछली जितनी भी कैंडल्स बनी हुई हैं देखें, तो हर कैंडल जो है ना 4 घंटे बाद ये चेंज हुई है कैंडल। तो उसके बाद हम वनडे में आ जाते हैं। अब हर कैंडल इसकी वनडे को जाहिर करती है। 1 वीक में आ जाते हैं तो हर कैंडल इसकी अब 1 हफ्ते की है। 1 मंथ में आ जाते हैं तो इसकी एक कैंडल 1 महीने को जाहिर करती है। सो ये आपको चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद यहाँ पे और भी काफ़ी सारे फंक्शंस हैं जिसको हम चेक कर सकते हैं। जैसे कि ये है, इसमें आप जो है ना वो डिफरेंट विंडो भी ओपन कर सकते हैं, एक स्क्रीन पे दो भी कर सकते हैं पेयर्स ओपन। उसके बाद ये है, इधर से आप लाइनें लगा सकते हैं मार्केट की ऑब्जर्वेशन के लिए। ठीक है। ये देखें, तो यहाँ पे भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि आपने किस हिसाब से, ये आगे जाके आपको काम आएगा। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, अभी नहीं। और सेटिंग पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें यहाँ पे ये वाली जो है। ठीक है। अगर इसको मैं सेटिंग पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये इसके सेटिंग की काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसको हम सेटिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। कोई भी चीज़ हमने कुछ चेंज करनी है सेटिंग के हवाले से। और इसमें क्या है, और ये इसमें पॉइंट है कि इस मार्केट की ऑब्जर्वेशन के लिए हम पिन पॉइंट कहाँ पे हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। मार्केट का व्यू हम जो है ना वो इससे हम कर सकते हैं, पॉइंट आउट कर सकते हैं इसको। ठीक है। ऑब्जर्वेशन के लिए ये काम आता है। ठीक हो गया। बाकी यहाँ पे ये जो है ना ये इंडिकेटर स्टोर है। ये यहाँ से आप इंडिकेटर लगा सकते हैं, लेकिन आप ये यहाँ पे भी आपको नजर आएगा, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ये यहाँ पे भी है, ये यहाँ पे भी है। ठीक है। तो यहाँ से भी आप अपनी जो चीज़ें हैं वो सेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब और आपको जो है ना वो है ये ट्रेड, ये वाला। ठीक है। यहाँ पे ट्रेड पे आपको क्या नजर आएगा, जो आपने ट्रेड लगाई होगी। जैसे कि ये एक मेरी सेल की ट्रेड ओपन है, तो जो ही मैं यहाँ पे ट्रेड पे क्लिक करूंगा तो ये ट्रेड चल रही है नफा और नुकसान में। ये $10 की ट्रेड है, ये देखें। ठीक है। अच्छा, अभी लॉट साइज आपको बता देता हूँ। पहले मैं ये क्लिक कर दूँ। अभी ये हिस्ट्री है नीचे यहाँ पे। ठीक है। ये हिस्ट्री में वो आएगा जो ट्रेडें लगाई होंगी ना, वो हिस्ट्री में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ना, तो ये लास्ट वीक पे मैं कर देता हूँ। ये डेमो कोड है, तो डेमो कोड में आखिरी हफ्ते में यानी पिछले हफ्ते में जो जो ट्रेड लगाई थी, जो जो प्रॉफिट और नुकसान हुआ था, वो यहाँ पे सारा आपको शो हो रहा है। सॉरी। तो ये चीज मैंने आपको बता दी। मैसेजेस में आपको ब्रोकर की तरफ से न्यूज वगैरह ये वो सारा कुछ आपको यहाँ पे भी आ सकता है। अच्छा, एक तो ये चीज मैंने आपको बता दी। उसके बाद मैंने आपको ये चीज अभी नहीं बताई। ठीक है। यहाँ पे ये वाली, ये जो है, जस्ट एक मिनट में। जी, तो
ये चीज मैं आपको बता रहा था, ये वाली, कि इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैनेज अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप अपना और अकाउंट, ओरिजिनल अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं, प्लस के निशान पे ऐड करके अपना ओरिजिनल अकाउंट इसमें ऐड कर सकते हैं। मजीद इसमें आप मैनेज अकाउंट पे जाके, प्लस पे जाके यहाँ पे डेमो अकाउंट भी नया बना सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ओपन है डेमो अकाउंट, यहाँ से आप अपना न्यू अकाउंट भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे आपकी शो हो जाएंगी। ठीक हो गया। और उसके बाद आपको जो चीज़ नज़र आ रही है मेन ये वाली है, ये है कि आपने लॉट साइज कितनी रखनी है ट्रेड लगाते वक्त। फिलहाल तो आपको ये एक चीज़ नज़र आ रही है, सेल लिखा हुआ है, कि ये चीज़ नज़र आ रही है जहाँ पे बाय लिखा हुआ है। ठीक है, तो बाय का बटन प्रेस करेंगे तो बाय की ट्रेड लग जाएगी, सेल का करेंगे तो सेल की लग जाएगी। सेल मतलब कि फर्ज करें मैंने यहाँ से सेल का बटन दबाया तो एक मेरी ट्रेड ये ओपन होगी, और सेल का बटन मैंने दबाया, और अगर मार्केट, क्योंकि सेल का ऑर्डर लगा है, अगर मार्केट सेल में जाएगी यानी नीचे जाएगी तब मुझे प्रॉफिट होगा। ये देखेंगे ट्रेड चल रही है। ठीक है, तो ये मैंने सेल का बटन दबाया और ये ट्रेड लगी सेल की। अब मार्केट वाकई नीचे जाएगी तो मुझे प्रॉफिट होगा। सो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर क्लिक करके रखता हूँ। तो ट्रेड को आप क्लोज किस तरह करते हैं, क्लोज पोजीशन पे आप जाएंगे, यहाँ पे ये मैंने क्लिक किया, ये क्लोज पोजीशन पे आके मैंने ऑर्डर क्लोज कर दिया। अब हिस्ट्री में जाके, सॉरी यहाँ पे हिस्ट्री पे जाऊंगा, यहाँ पे तो आज की डेट में सेलेक्ट कर लेता हूँ, टुडे। टुडे में मैंने यानी कि आज एक ट्रेड ओपन की, यहाँ पे आपको नजर आ रही है। सो जी, तो मैं ये कह रहा था कि आपको ये ट्रेड नजर आ रही है आज जो मैंने अभी लगाई है, सेल की ट्रेड लगाई है, उसमें $4 का प्रॉफिट आया, ये आपके सामने हिस्ट्री में शो हो रही है। ठीक है, अच्छा अभी ये तो मैंने सेल की ट्रेड का कहा था। अब ये बाय का बटन, अगर मैं बाय का बटन दबाऊंगा तो बाय की ट्रेड ओपन हो जाएगी। तो सेम उसी तरह ही ये ट्रेड में जाऊंगा तो ये मेरी जो बाय की ट्रेड है ना, ये यहाँ पे चल रही है। अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करके रखता हूँ, इसको क्लोज पोजीशन पे जाता हूँ, ये वाली। ठीक है, ये क्लोज पोजीशन पे क्लिक करना है, आपके पास एक ये ऑप्शन आ जाएगी वेरीफाई करने के लिए कि हाँ आप ये क्लोज विद लॉस या प्रॉफिट आप क्लोज करना चाह रहे हैं कि नहीं। एक दफा कंफर्मेशन के लिए आएगा, तो फिर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। जो भी मेरा नफा नुकसान चल रहा होगा वो हिस्ट्री में जाके ना यहाँ पे ट्रेड मेरी क्लोज हो जाएगी। ठीक है, सो ये आपको ट्रेड लगाने का तरीका मैंने बता दिया और ट्रेड क्लोज करने का तरीका भी बता दिया। अब एक चीज आपको ये मैंने बतानी है, ये वाली, ये है लॉट साइज। ठीक है, लॉट साइज से मुराद क्या है कि आप अपनी कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं ट्रेड में, कितने डॉलर की आप ट्रेड लगा रहे हैं। तो एक तो ये आपने चीज चेक कर लेनी है, मैं आपको तफसील से गाइड कर देता हूँ कि जीरो, सॉरी, $0.01 की जो लॉट है ना, ये वाली, ठीक है, इसको हम कहते हैं माइक्रो लॉट। ठीक है, क्या कहते हैं, माइक्रो लॉट। ठीक है, और यहाँ पे मैं टाइप करके भी दे देता हूँ, यहाँ पे देख, 0.01, ये माइक्रो लॉट। अब इसको मैं यहाँ से बाय कर लेता हूँ। ठीक है, ये माइक्रो लॉट का मैंने ऑर्डर लगाया बाय का, यहाँ पे ये ट्रेड चल रही है, ये वाली। ठीक हो गया, यानी $0.01, ये $1 की लॉट है, $1 की इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। अच्छा, अब अगर मैं इसको देखूं कि इसको अगर मैं करता हूँ कि जीरो, सॉरी, 0.02 करता हूँ तो ये फिर वही माइक्रो लॉट ही है। ठीक है, 0.009 तक ये माइक्रो लॉट है। ठीक है, उसके बाद 0.10 ये है मिनी लॉट। ठीक है, अब ये मिनी लॉट जो है वो 0.20 भी मिनी लॉट है। ठीक है, 0.30 भी मिनी लॉट है। ठीक है, और 0.99 भी मिनी लॉट ही कहलाएगी। ठीक है, अच्छा अभी आ जाते हैं स्टैंडर्ड लॉट की तरफ। 1.00 ये है हमारी स्टैंडर्ड लॉट। ठीक है, सबसे बड़ी लॉट, इसको फॉरेक्स ट्रेडिंग में स्टैंडर्ड लॉट कहते हैं। ठीक है, अब ये लॉट साइज का आपको पता चल गया। मजीद मैं आपको यहाँ पे गाइड कर देता हूँ, ये 0.01 जो है ना, ये देखें, ये है मिनी लॉट, सॉरी मैक्रो लॉट। ठीक है, और 0.023 जो भी आप लगाएंगे ना, 9 तक, 0.09 तक ये माइक्रो लॉट। ठीक है, 0.10 तक ये मिनी लॉट, 0.50 भी ये मिनी लॉट। ठीक है, 0.99 ये हमारी कहलाएगी मिनी लॉट। ठीक है, 0. वाला आपको मैंने गाइड कर दिया। 1.00 ये हमारी कहलाएगी स्टैंडर्ड लॉट। ठीक है,
सो ये चीज़ आपने देख लेनी है, लॉट साइज को आपने देख लेना, स्टैंडर्ड कौन सी है, मिनी कौन सी है, माइक्रो कौन सी है, ये आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, इसमें 0.10 में कर देता हूँ, मिनी लॉट से हम जो है ना वो सीखेंगे, सिखाएंगे आपको। तो बाइक की और सेल की ट्रेड लगाने का मैंने आपको बता दिया, आपको समझ भी आ गई। इसको मैंने क्लोज करने का तरीका भी आपको बता दिया। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लोज पोजीशन पे जाएंगे, ठीक है। और क्लोज विद प्रॉफिट और लॉस जो भी चल रहा होगा इस ट्रेड के ऊपर भी देखें, क्लोज विद प्रॉफिट और लॉस जो भी चल रहा होगा आप इसको क्लोज कर सकेंगे, ठीक है। जितनी भी ट्रेडें आपकी क्लोज होंगी यहाँ पे आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा कि कौन सी ट्रेड में मैंने कितना प्रॉफिट कमाया, कौन सी ट्रेड में मैंने कितना लॉस किया। जो लॉस होगा वो रेड कलर में होगा, जो प्रॉफिट होगा वो ब्लू कलर में होगा। तो ये चीज़ आपको कंफर्म हो गई। अब इसमें अगर आप ये देखेंगे, फर्ज करें आपको लग रहा है कि जी यहाँ तक मार्केट जाती है, ये आपकी, चलें बाई की ट्रेड एक लगा देते हैं, ठीक है। ये मैंने बाई की ट्रेड लगाई, ये चल रही है। अगर आपको लग रहा है कि ये मेरी बाई की ट्रेड है और यहाँ तक मार्केट जा सकती है, तो यहाँ तक मैं प्रॉफिट बुक करना चाहता हूँ। लेकिन आप मार्केट को टाइम भी नहीं दे रहे, मोबाइल भी आपने नहीं पकड़ना, आपने कहीं आपने को काम करना है, आप बिजी हो गए हैं। आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे जाके ऑटोमेटिकली जो है ना मेरी ट्रेड, या यहाँ पे जाके ऑटोमेटिकली मेरी ट्रेड क्लोज हो जाए। तो उसके लिए आप टीपी और एसएल का इंतखाब करेंगे। टीपी एसएल मतलब क्या है कि टीपी मतलब टेक प्रॉफिट, ठीक है। और एसएल मतलब स्टॉप लॉस। अब आपने ट्रेडिंग लगा देनी है, ट्रेड लगा के उसमें आपने टीपी और एसएल भी लगा देना, ताकि आपका ज्यादा ना जो है नुकसान वो ना हो। एसएल हिट हो जाएगा, और अगर आपका टीपी हिट होता है तो ये मतलब आप ट्रेड प्रॉफिट में ऑटोमेटिकली बुक हो जाएगी। सो उसके लिए हम ये जो ट्रेड चल रही है ये देखें यहाँ पे कि ये ट्रेड चल रही है। अब इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। टीपी और एसएल लगाने के लिए आपने क्या करना है कि आपने मॉडिफाई पोजीशन का इंतखाब करना है। ये मॉडिफाई पोजीशन आ गया, ठीक है। मॉडिफाई पोजीशन में आपने, क्योंकि ये बाय की ट्रेड है तो टीपी हमारा किधर, यानी प्रॉफिट हमारा ऊपर की तरफ अगर जाती है मार्केट तो तभी हमें प्रॉफिट होगा ना, ठीक है। अब ट्रेड हमने कहाँ पे ली, 2024.58, यानी 2024.58, ठीक है। तो अब अगर इससे ऊपर मार्केट रहती है या जाती है तो हमें प्रॉफिट होगा। तो अब हम कितना प्रॉफिट देना चाह रहे हैं जी, मैं नॉर्मल सा प्रॉफिट इसमें हम लगा देते हैं ताकि टीपी हमारा हिट हो जाए और आपको पता चल जाए कि ऑटोमेटिकली वाकई ही ट्रेड क्लोज होती है, ठीक है। अब मैंने $1 का डिफरेंस इसमें डाल दिया, ये देखें। 24.58 था, अब यहाँ पे 25.58 मैंने लगा दिया, ठीक है। तो मतलब कि हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने $1 का जो है ना उसमें इजाफा कर दिया टीपी का। अब मार्केट जब इसको टच करेगी तो ऑटोमेटिकली हमारी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि अगर फर्ज करें मार्केट नीचे आती है तो हमें नुकसान होता है ना। तो मार्केट नीचे आएगी तो हम वहां पे भी $1 का नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं आपको बताने के लिए यही आपको लगा कर देता हूँ कि आप $1 कम लगा लें 58 पे। यहाँ पे उसके बाद आपने यहाँ मॉडिफाई पे क्लिक कर देना। मॉडिफाई पे जो ही आप क्लिक करेंगे तो इस ट्रेड के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपको सामने ये टीपी और एसएल आपको लिमिट्स लगी हुई नजर आ रही हैं कि ये आपने टीपी भी लगाया हुआ है और एसएल भी लगाया हुआ है, ठीक है। अब चार्ट पे जाते हैं, चार्ट पे हम इसको थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। ये देखें। अच्छा, चार्ट पे आपने देखा कि ये हमारी बाय की ट्रेड चल रही है, ठीक है। और नीचे हमने एसएल लगाया हुआ है। अच्छा, अगर मार्केट नीचे आके इस ग्रे लाइन को टच करेगी तो हमारा एसएल हिट होगा, यानी लॉस में हमारी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। लेकिन अगर यही इसको टच करती है ऊपर वाली ग्रे लाइन को तो हमारा टीपी हिट होगा। अब देखेंगे आपके सामने उसने नीचे वाली लाइन को टच किया तो हमारी नुकसान में ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो गई है। अब मार्केट अगर नीचे जाती भी है तो हमें ज्यादा नुकसान नहीं होगा। हमें जो नुकसान होना था वो $1 का हो गया हुआ है। या अगर $10 की ट्रेड थी तो $10 का नुकसान था। ये देखें 0.10 लगा हुआ है, 0.10 की ये ट्रेड लगी हुई है ना। तो यहाँ अगर गोल्ड, ये गोल्ड में हम ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ अगर गोल्ड $1 अप और डाउन मारेगा तो हमें नफा और नुकसान $10 का होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं हिस्ट्री में जाके आपको ये चेक करवाता हूँ। हिस्ट्री में गए और ये हमारी ट्रेड लगी हुई थी, ये वाली। इसका एसएल हिट हुआ है, ये हमने ऑटोमेटिकली ट्रेड हमारी एसएल में जो है ना क्लोज हुई है। तो $10 की ट्रेड थी, $1 गोल्ड ने डाउन मारा, ठीक है। $1 गोल्ड डाउन गया तो हमारी जो है ना वो $10 का हमें नुकसान हो गया। अगर यहाँ पे हमारी ट्रेड लगी होती ना 0.01 तो हमें सिर्फ $1 का नुकसान होना था, ठीक है। और जितनी हम ट्रेड बड़ी लगाएंगे उतना ही ज्यादा नफा और नुकसान होगा, ये आपने माइंड में रखना है।
तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको कंफर्म होगी होंगी। टीपीएस लगाने का तरीका, ट्रेड लगाने का तरीका, एप्लीकेशन इंस्टॉल करने का तरीका, प्रैक्टिस में आपने ये चीज़ें ज़रूर चेक करनी है। कल इंशाल्लाह 1 बजे आपकी अगेन क्लास होगी आंसर क्वेश्चन की। इसके बाद किसी का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपको ये चीज़ें आपको हम इंशाल्लाह आंसर क्वेश्चन के जरिए गाइड करेंगे। अभी से आपका मैं देख लेता हूँ कि तादाद कितनी है क्लास में। तादाद बहुत कम आई है, आज 67 लोग आए हैं। अच्छा, तो आज हम आंसर क्वेश्चन नहीं लेंगे क्योंकि कल इंशाल्लाह 1 बजे हम आंसर क्वेश्चन लेंगे आपसे, या फिर कल की क्लास में आंसर क्वेश्चन लेंगे। मैं ज़रा आउटडोर हूँ ऑफिस से, उसकी वजह से आवाज़ बड़ी गूंजेगी। तो आंसर क्वेश्चन में हो सकता है मुझे सही समझ ना आए आपकी। तो बाकी ये जो चीज़ें हैं आपको जो हम गाइड कर रहे हैं इंशाल्लाह आपको तब तक ये इनकी समझ आती रहेगी जब तक आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। और रिकॉर्डिंग कहाँ से मिलेगी जी? रिकॉर्डिंग मेरे यूट्यूब चैनल से आपको मिल जाएगी। तकरीबन 10 बजे तक मैं वो अपलोड कर दूंगा आपको। हाँ, 1 PM कल दिन को 1 बजे मैं आपको जो है ना वो सेंड कर दूंगा। 1 बजे आपको जो है ना वो क्लास मिल जाएगी इंशाल्लाह। लिंक भी आपको सेंड कर दूंगा, और आपको जो है ना वो आंसर क्वेश्चन की क्लास भी मिल जाएगी, ठीक है। यूट्यूब चैनल का मैं लिंक आपको दे देता हूँ। 1 मिनट में देखता हूँ जरा। बल्कि मैं आपको ना विजिट करवा देता हूँ, आप एक दफ़ा देख लें चैनल कौन सा है। एक तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। सेकेंडली आपको जो चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, ये आपके फ़ायदे के लिए अच्छा है। अच्छा, ये देखें मैंने सारी क्लासेस जो है ना रिकॉर्ड करके यहाँ पे अपलोड ऑलरेडी की हुई हैं। आंसर क्वेश्चन हमारे पहले भी होते रहे हैं, ये देखें। ठीक है, घंटा घंटा, 2 2 घंटे हमारी क्लास जो है ना वो चलती रहती है, आंसर क्वेश्चन होते रहते हैं, ये देखें यहाँ पे। ठीक है, बाकी मैंने क्लासेस जो है ना वो काफ़ी सारी यहाँ पे अपलोड की हुई हैं, आप उनमें से भी देख के आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ज़रूरी तो नहीं है आपने यही क्लास अटेंड करनी है। इसमें आपको चैनल का जो लिंक है वो मैं सेंड कर देता हूँ आपको, इधर ही मैसेज में कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने लिंक सेंड कर दिया आपको। एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो देखें तो लाइक कमेंट वगैरह में क्वेश्चन भी कर लिया करें उधर ही, क्योंकि मैं 24 घंटे में ना 1 2 घंटा देता हूँ यूट्यूब को भी। तो जिनके क्वेश्चन वहाँ पे आए होंगे उनको इंशाल्लाह मैं, हो सके तो जहाँ तक हो सका मैं इंशाल्लाह वहाँ पे आपको जो है ना वो किसी क्वेश्चन का आपको आंसर दे दूंगा। बाकी आप जिस जिस ग्रुप में हैं वहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छी मालूमात मिलेंगी। और ये भी आपकी स्टार्टिंग है, आपने टेंशन नहीं लेनी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो डोंट वरी, आपने नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी इंशाल्लाह उसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से मैं मजीद गाइड करूंगा, वहाँ पे आपके आंसर क्वेश्चन भी लिए जाएंगे। तो आवाज़ इशू था आज, क्योंकि मैं ना असल में थोड़ा आउट था, तो नेट भी मैं उसी सिम पे यूज़ कर रहा हूँ, और उस सिम को अगर मैं बंद करूंगा तो नेट भी ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो कॉलें वगैरह भी उसी पे आ रही हैं, जब कॉल आती है तो फिर ये जो मामला है ना वो आवाज़ वाला ज़रा आ जाता है। तो कोई मसला नहीं है, आप टेंशन ना लें। आपकी जो जितनी भी चीज़ें हैं इंशाल्लाह, जितनी भी क्यूरीज हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं क्लियर किए जाएंगे। और मैंने थोड़ा शॉर्टकट किया क्लास को, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़रा आउटडोर हूँ तो इस वजह से। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस जितनी भी होंगी आपकी मर्जी के मुताबिक आपसे आंसर क्वेश्चन भी लिए जाएंगे। जिसके लिए आपने यहाँ पे हैंड राइज करना होगा, जिसका हाथ ऊपर होगा मैं उसको माइक अनम्यूट करूंगा, वो क्वेश्चन करेगा, शॉर्ट सा क्वेश्चन, उस पे हम आंसर क्वेश्चन करेंगे। और इसकी प्रैक्टिस इंशाल्लाह कल दिन को मैं 1 बजे भी करूंगा, ताकि कुछ लोग जो हैं वो रह गए हैं वो आ नहीं सके, तो उनके लिए भी बेनिफिट हो जाएगा। बाकी ये प्रोसीजर क्लास का मैं बता रहा था वो मैं थोड़ा पॉइंट से हट गया, इंशाल्लाह कल फिर आपको मैं गाइड करूंगा, या आपके ग्रुपों में मेरी वॉइस पहुंच जाएगी कि हमारा जो तरीकाकार क्या है, ताकि कल को कोई बंदा एतराज ना करे। लेकिन इतनी टेंशन वाली कोई बात नहीं है, हम आपको आपसे ना तो फीस लेंगे, ना आपसे हम कहेंगे कि हमें पैसे दें, हम ट्रेड करते हैं, हम किसी भी चीज़ पे कोई भी हमारा बंदा आपसे ना तो फीस लेगा ना आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्जिंग करेगा। ठीक है, बस आपने तामुन करना है, साथ चलना है, प्रैक्टिस करनी है, आप सीखेंगे इंशाल्लाह। और हम
पाकिस्तान में रह के बहुत अच्छी इनकम हासिल करेंगे। जो दोस्त बाहर जाते हैं रोजी रोटी कमाने, वो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन आप वो लोग हैं जो कि ऑनलाइन घर बैठ के बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। बहुत अच्छा। आप लेकिन आपने जज्बात पे कंट्रोल रखना है, आपने इमोशनल पे कंट्रोल करना है, आपने जुआ वगैरह नहीं खेलना, गैम्बलिंग नहीं करनी। जिस तरह हम बताते हैं उसी से आपने, उसी तरीके से आपने ट्रेड करनी है। हमारा जो रिजल्ट है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक जो दोस्त ट्रेड कर रहे हैं ना, वो अगर 1 लाख रुपया ट्रेडिंग की दुनिया में डालते हैं तो महीने का 25 30 40 हज़ार रुपया महीने का कमा लेते हैं। और इससे ज्यादा मेरा नहीं ख्याल कि आप किसी बिजनेस से आप निकाल सकें। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।